क्षेत्रीय तनाव दर्शकों और ज्यादा बढ़ने की आशंका इस वक्त साफ और साफ नजर आ रही है। किस तरह से इस रिपोर्ट में अमेरिकी आर्मी बेबस, होर्मुज में आईआरजीसी का शिकंजा, फिर दो जहाजों को बना निशाना। होर्मुज की खाड़ी दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन, लेकिन अब यही समुद्री रास्ता बन गया है टकराव का नया रणक्षेत्र। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने दो बड़े तेल टैंकरों को रोककर अपने कब्जे में ले लिया। ईरान का आरोप है कि दोनों जहाज उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे थे और अमेरिकी सैन्य संरक्षण के भरोसे आगे बढ़ रहे थे। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कई जहाजों ने अपना रास्ता बदल दिया और समुद्री कारोबार पर फिर से खतरे के बादल मंडराने लगे। होर्मुज में आईआरजीसी का एक्शन, दो टैंकर कब्जे में लेने का दावा, कई जहाजों ने बदला रूट। सबसे बड़ा सवाल अमेरिका पर उठ रहा है। अमेरिकी नौसेना पहले दावा कर चुकी थी कि उसने कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन अगर ईरान का दावा सही है तो फिर अमेरिकी मौजूदगी के बावजूद जहाजों को रोका कैसे गया? यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की रणनीति पर भी बहस तेज हो गई है। अमेरिकी सुरक्षा पर सवाल, होर्मुज फिर बना हाई टेंशन जोन, समुद्री व्यापार पर खतरा। उधर जेरूसलम से आया बयान हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्स ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका कहेगा तो इस्राएल ईरान के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से पीछे नहीं हटेगा। काट्स ने कहा कि इस्राएल पहले भी ईरान के परमाणु ढांचे को निशाना बना चुका है और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा भी पूरी ताकत से हमला करेगा। ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार, ईरान पर दोबारा स्ट्राइक की चेतावनी। इस्राएल ने साफ कर दिया है कि 7 अक्टूबर के बाद उसकी सुरक्षा नीति पूरी तरह बदल चुकी है। अब इंतजार नहीं, सीधा जवाब। अब हमला होने का इंतजार नहीं बल्कि खतरा देखते दुश्मन के इलाके में घुसकर कार्रवाई। यानी अगर ईरान ने कोई नई सैन्य गतिविधि दिखाई तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। नई इजरायली नीति, पहले बार फिर इंतजार नहीं, ईरान पर बढ़ा दबाव। दूसरी तरफ ईरान लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि होर्मुज की खाड़ी में आखिरी फैसला उसी का चलेगा और यही वजह है कि दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन पर टिक गए। क्या ट्रंप इस्राएल को खुली छूट देंगे? क्या होर्मुज की खाड़ी अगली बड़ी जंग का मैदान बनने जा रही है? और क्या दुनिया की सबसे अहम ऑयल सप्लाई फिर संकट में पड़ने वाली है? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ईरान पर अमेरिकी हमले की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई दर्शकों, लेकिन व्हाइट हाउस से फिर ऐसे संकेत आ रहे हैं जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट की धड़कनें तेज कर दी। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य एक्शन के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हमला होगा या नहीं होगा, कहां से होगा, कहां पर होगा, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने दोबारा मिसाइलों और बमों की बारिश की तो क्या पूरा पश्चिम एशिया
फिर बारूद के ढेर पर बैठ जाएगा? क्योंकि वॉशिंगटन में रणनीति बन रही है। तेहरान में जवाबी तैयारी तेज बताई जा रही है। यानी इधर रणनीति बन रही है और इधर तैयारी भी है। यानी हमले होंगे, वार होगा और उस वार का पलटवार भी होगा। लेकिन दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि ट्रंप का अगला कदम क्या रहने वाला है। क्या अमेरिका ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को फिर निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, या सिर्फ दबाव की राजनीति है, या फिर एक और बड़े सैन्य अभियान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि इजराइल पहले ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। वो तो इंतजार में बैठा है कि इधर से परमिशन मिले, मैं तो रेडी हूं, खत्म। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी लगातार बनी हुई है दर्शकों, और ऐसे माहौल में व्हाइट हाउस से आया यह संकेत, मैसेज पूरी दुनिया के लिए टेंशन बन गया है। तो क्या ट्रंप फिर खोलने वाले ईरान के खिलाफ युद्ध का नया मोर्चा? क्या मिडिल ईस्ट फिर गूंजेगी मिसाइलों की आवाज? और क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है? क्या कहती है पिक्चर, वो जरा समझिए। क्योंकि ईरान पर फिर से एक्शन के मूड में ट्रंप नजर आ रहे हैं। नया अटैक प्लान बन रहा है, नई थ्योरी, नई प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ नजर आ रहा है। अब ये नया मिशन है क्या, वो समझिए। ईरान पर एक बार फिर से वार की तैयारी में अमेरिका। यूएस जहाज कब्जे में लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। हालांकि ऑफिशियली नहीं बोला कुछ उस शिप को लेकर, लेकिन गुस्से में है, हाव भाव उससे नजर आता है। और इसी वजह से व्हाइट हाउस में वॉर रूम एक्टिव है। व्हाइट हाउस में युद्ध की चर्चा तेज है, नई स्ट्राइक की उल्टी गिनती शुरू है। और इन्हीं सब की वजह से हम कह रहे हैं कि तेहरान पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग का ऐलान सुनाई दे रहा है। सवाल यही है कि आखिर कब, या फिर यूं कहें कि क्या फिर बरसेंगे अमेरिकी मिसाइलें? क्या फिर भड़केगा मिडिल ईस्ट? और क्या फिर गूंजेंगे अमेरिकी बम? आखिर ईरान पर प्रहार हुआ तो कैसा प्रहार रहने वाला है? क्या वो प्रहार भीषण होगा, या अमेरिका सिर्फ जो दावा, धमकियां, चेतावनी देता है वो करके चुप बैठ जाएगा? एशिया में ताकत का समीकरण बदलने वाला है दर्शकों। जिस चीन ने सालों तक अपने पड़ोसियों को डराकर धमकाकर रखा, आज वही चीन शांति शांति की दुहाई दे रहा है। और वजह बना जापान का नया मिलिट्री और इंटेलिजेंस ब्लूप्रिंट। टेंशन बढ़ गई, क्योंकि सपना चकनाचूर ना हो जाए। जिसने बीजिंग को बेचैनी दी है, जापान ने नई खुफिया एजेंसी बनाई, सैन्य रणनीति बदली, और अब चीन इसे एशिया की शांति के लिए खतरा बता रहा है। तो सवाल है, क्या जापान अब डिफेंस से ऑफेंस की ओर बढ़ रहा है? क्या एशिया में शुरू हो चुका है नया पावर गेम? आखिर जापान का महाप्लान क्या है और ड्रैगन क्यों परेशान है, वो समझिए। जापान में नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो लॉन्च हुई। 31 जुलाई को नई एजेंसी का ऐलान किया गया। हाई लेवल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया गया है। यानी सुरक्षा ढांचे में बहुत बड़ा बदलाव समझिए, और इससे चीन पर नजर रखने में भी आसानी रहेगी। आखिर नया इंटेलिजेंस ब्यूरो करेगा क्या? दरअसल विदेशी गतिविधियों की निगरानी, साइबर इंटेलिजेंस, मिलिट्री इनपुट, सैटेलाइट सर्विलांस, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण, ये सब कुछ इसके जिम्मे रहने वाला है। यानी पहले से ज्यादा जापान अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के पक्ष में नजर आ रहा है, सुरक्षा के लिहाज से। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर जापान ने यह रणनीति बदली क्यों? क्योंकि अब तक तो कुछ नहीं था।
अब तक अमेरिका पे डिपेंड थी, अमेरिका तो था ही, और उस अमेरिका के नीचे यानी उसकी छतरी के नीचे तो जापान था ही। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे जापान ने रणनीति बदल दी? दरअसल पिछले कुछ समय से चीन की सैन्य आक्रामकता वो देखने को मिल रही है। ताइवान संकट हो, उत्तर कोरिया की मिसाइलें हो, समुद्री सुरक्षा चुनौती हो या इंडो पैसिफिक तनाव, ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बड़ी वजह जापान को मजबूर करती है या जापान को सोचने पर लाती है कि भाई साहब वक्त आ गया है, रणनीति बदलो। किसी पे डिपेंड रहना इतना ठीक नहीं है, और जिस पे डिपेंड रह रहे वो भी मखौल उड़ाता है, वो भी मजाक उड़ाता है, वो भी आपके सामने। अब ऐसे में चीन घबरा गया, चीन टेंशन में आ गया, समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जापान की नई खुफिया एजेंसी सेना का आधुनिकीकरण, काउंटर अटैक क्षमता और अमेरिका से मजबूत तालमेल, ये सब कुछ चीन को परेशान कर रही है। और इसी वजह से चीन बिल्कुल भी इस चीज को हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि चीन की गतिविधियां, उन गतिविधियों पर नजर रखने का काम यह एजेंसी करेगी। और इतिहास, उस इतिहास का डर, द्वितीय विश्व युद्ध की याद, जापानी सैन्यवाद का जिक्र, चीन ने इतिहास दोहराने की आशंका जताई और एशिया में तनाव की चिंता बढ़ गई। तो ऐसे में क्या बदलेगा एशिया का पावर बैलेंस? चीन पर दबाव बढ़ेगा, जापान की भूमिका मजबूत पहले से ज्यादा होगी, अमेरिका जापान गठबंधन को बढ़त मिलेगी, या फिर इंडो पैसिफिक रणनीति को बल मिलता हुआ नजर आएगा? क्या होगा? क्योंकि ये पूरा महाप्लान स्टेप टू स्टेप बनाया गया है, जिससे इन भाई साहब की जो है यानी ड्रैगन की टेंशन बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। जापान का मास्टर प्लान, चीन परेशान, एशिया में नया पावर गेम। एशिया में अब सिर्फ मिसाइलों के नहीं, दिमाग की भी जंग शुरू हो चुकी है। जिस जापान को दुनिया दशकों से शांतिवादी देश मानती रही, वही जापान अब अपनी सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल रहा है। नई खुफिया एजेंसी, नई सैन्य सोच, नई रणनीति और इन तीन फैसलों ने चीन की नींद उड़ा दी। 31 जुलाई जापान ने बनाया नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके साथ ही पहली बार नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की हाई लेवल बैठक भी हुई। इस एजेंसी का मकसद दुनिया भर से रणनीति खुफिया जानकारी जुटाना, साइबर खतरों पर नजर रखना और चीन, उत्तर कोरिया, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का रियल टाइम आकलन करना है। जापान के इस फैसले के कुछ ही घंटों बाद बीजिंग में हलचल मच गई। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग मीडिया के सामने आई और जापान को संयम बरतने की सलाह देने लगी। चीन ने कहा, जापान अपनी सेना को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बना रहा है और इससे एशिया प्रशांत की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है, यह वही चीन है जो हर दूसरे दिन ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास करता है, दक्षिण चीन सागर में अपने जहाज भेजता है और पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है।
जब जापान अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है तो बीजिंग को अचानक शांति की याद क्यों आ गई? असल वजह जापान की बदलती सैन्य सोच है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की सेना सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित रही, लेकिन अब चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और ताइवान संकट ने टोक्यो को नई रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया। अब जापान सिर्फ हमला झेलने की नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर जवाब देने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। यही बदलाव चीन की सबसे बड़ी चिंता बन गया है। बीजिंग को डर है कि अगर जापान की खुफिया क्षमता अमेरिका के बराबर आधुनिक हो गई तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हर सैन्य गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। समुद्र से लेकर साइबर स्पेस तक ड्रैगन की हर चाल रिकॉर्ड होगी। चीन ने अपने बयान में इतिहास का भी जिक्र किया। उसने कहा, बीते दौर में जापानी सैन्यवाद ने एशिया को भारी नुकसान पहुंचाया था, इसलिए जापान को इतिहास से सबक लेना चाहिए। लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आज का जापान 1940 वाला जापान नहीं, बल्कि आधुनिक सुरक्षा ढांचे वाला लोकतांत्रिक देश है, जो बदलते सुरक्षा माहौल के मुताबिक खुद को तैयार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर ताइवान पर भी पड़ सकता है। अगर जापान की निगरानी क्षमता मजबूत होती है तो चीन के लिए ताइवान के खिलाफ किसी भी बड़े सैन्य अभियान को छिपाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी बीजिंग की रणनीतिक बढ़त धीरे धीरे कम हो सकती है। अमेरिका पहले से ही जापान का सबसे बड़ा सुरक्षा साझेदार है। अब अगर जापान का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क भी पूरी ताकत से काम करने लगा तो हिंद प्रशांत में अमेरिका जापान की साझेदारी और मजबूत होगी, और यही बात शी जिनपिंग सरकार की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। एशिया में अब ताकत की नई बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ चीन, जो खुद को क्षेत्रीय महाशक्ति मानता है, दूसरी तरफ जापान, जो अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जापान का यह नया सुरक्षा मॉडल हिंद प्रशांत में संतुलन बनाएगा या फिर एशिया को एक नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की ओर धकेल देगा? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।